नेक्टम कार्ब, ये गर्मी में, अभी गर्मी का दिन आने वाला है, ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है गर्मी के दिनों के लिए। नेक्टम कार्ब हो गया समय कार्बोनेट ऑफ सोडा। कार्बोनेट ऑफ सोडा जो कपड़ा धोने का जो होता है सोडा, उससे प्रिपेयर हुआ है। आपको मालूम है कपड़ा धोने से थोड़ा थोड़ा डालते हैं ये बनाने में, गांठिया बनाने में, तो हार्ड और खस्ता रहेगा, लेकिन किसी को बताते नहीं है हम लोग, थोड़ा सा ये डाल देते हैं। ओके, दैट इज नेट्रम कार्बोनिक सल्फेट कार्बोनेट ऑफ सोडा। अब इसका एक्शन देखो, ये क्या है। पहले तो वेयर डू वी फाइंड द स्टडीज इन नेट्रम कार्बन, कहाँ से आया हुआ है? द हर्मन क्रॉनिक डिजीजेस एंड हटलब एंड ट्रिक्स, वहां से ये लिया गया है। एक बहुत मजेदार से कॉन्स्टिट्यूशन विद एवर्सन टू ओपन एयर एंड डिसलाइक टू एक्सरसाइज मेंटल और फिजिकल। ये मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज काम करने का इसको बिल्कुल इच्छा नहीं करेगा, एंड हवा में उसको पसंद नहीं, ओपन एयर इसको पसंद नहीं। तो फटाक से अगर ओपन एयर पसंद नहीं, अगर कोई काम करने का मन नहीं लगता है, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो वहां पर नेक्टम कार्ब आ जाओगे। जहां पर अगर पेशेंट बोल रहे हैं कि मैं असमर्थ हूं काम करने में, मैं कुछ काम नहीं करने पा रहा हूं, तो वहां से आपको पहचान लोगे फिजिकल जनरल से कि ये पेशेंट नेक्टम कार्ब हो सकता है। Inability to think and perform any mental labor causes headache, feels stupefied if they tries to exert himself, comprehensive, slow, difficult and insensitive. Inability to think माने सोचने में वो सोच नहीं पाता है, मानसिक श्रम करने में, मानसिक कुछ भी काम करने में वो असमर्थ रहता है, और एक सिर दर्द का एक कारण बन जाता है। कुछ काम नहीं करता है लेकिन उसको सिर दर्द हो जाएगा, और हमेशा उसकी समझ स्लो रहेगा। इंटॉलरेंट मेलंकोली एप्रीहेंशन इज होली ऑक्युपाइड इन द सैड थॉट। थोड़ा सा भी दुख हो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और हमेशा दुखी रहेगा, और हमेशा दुखी विचारों से वो घिरा हुआ रहेगा, चारों तरफ हमेशा उसका दुख ही दुख नजर आएगा। अटैक ऑफ एंजाइटी रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। देखो, अटैक ऑफ एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान के समय वह बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन म्यूजिक से उसका तकलीफ बढ़ जाता है। दूसरा मेडिसिन है सेबाडिला, ठीक है। Great debility caused by heat of summer, exertion from the least effort, mental and physical, ready to drop after a walk, chronic effects of sunstroke. बहुत पहले भी अगर सनस्ट्रोक उसको हुआ है, उसके बाद भी अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, then you think the नेक्टम कार्बोनिक। पेशेंट आया अगर बोलेगा बहुत पहले मुझे सनस्ट्रोक हुआ था, उसके बाद से ही प्रॉब्लम है, the element from sunstroke इस नेट्रम कार्ब। रोनाइन भी है लेकिन नेट्रम कार्ब में इस हेवी वीकनेस और दुखी से भरा हुआ रहेगा। दैट इज क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक नाउ विद रिटर्न ऑफ हॉट वेदर सफर फ्रॉम द हेडेक। तो बोलेगा हमेशा गर्मी के दिनों में हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका पास्ट हिस्ट्री में देखोगे अगर सनस्ट्रोक अगर अटैक हुआ था, उसी का कॉज emaciation with pale face and blue rings around the eye, dilated pupils, dark urine, anemic, milky watery skin and great debility. पूरा पीला चेहरा, आंख के सामने चारों ओर काला घेरा रहेगा, नीले छल्ले रहेगा, फैली उसके प्यूपिल डायलेटेड होगा, और यूरिन एकदम पूरा डार्क होगा, एनीमिया से रहेगा, और मिल्की एंड वाटरी स्किन रहेगा, और हेवी वीकनेस रहेगा। फिजिकल जनरल एवर्सन टू मिल्क, डायरिया फ्रॉम इट। तो चाइना भी है ना, तो दोनों से कॉम्प्रोमाइज करना है। चाइना इज हेवी वीकनेस, ये भी वीकनेस है, तो दोनों से कॉम्प्रोमाइज करके जाना है। चाइना एक चिल्ली पेशेंट, नेट्रम मेजर हॉट, एवर्सन टू मिल्क, डायरिया फ्रॉम इट, ये काफी सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा।
headache from slight mental exertion from the sun or working under gaslight, tension in the nap, occiput before the menses, head feels too large as if it burst. सिर इतना बड़ा मालूम पड़ना कि सिर फट जाएगा, ठीक है। और धूप से, परिश्रम से, गैस चूल्हा के सामने अगर काम करने से उसको हेडेक होता है। फेस पेल विद ब्लू रिंग्स अराउंड द आईज, आईलिड्स स्वेलिंग मालूम पड़ना, चेहरा एकदम पीला रहेगा। सर्दी खांसी, कैटरा स्टेंड टू पोस्टीरियर नर्व्स एंड थ्रॉट, हॉकिंग मस्क, thick mucus from the throat, profuse discharge during the day, stopped at night. इसका डिस्चार्ज ना दिन में वो सर्दी हो जाता है, रात को ठीक हो जाता है। ड्रॉपिंग इनटू थ्रॉट फॉर द पोस्टीरियर नर्व्स, एकदम पीछे से पानी जैसा निकलता रहेगा, लेकिन दिन में निकलेगा, रात को बंद हो जाएगा। थिक येलो ग्रीन ऑफेंसिव मस्टी हार्ड डिस्चार्ज फ्रॉम द ओपन सीजिंग, खाना खाने के बाद में नाक से जो डिस्चार्ज निकलते रहेगा बंद हो जाएगा, ये देखो पिकुलियर शिट नहीं है, और येलोइश डिस्चार्ज होते रहेगा। फीमेल रिप्रोड्यूस, बियरिंग डाउन एज एवरीथिंग विल कम आउट, नीचे में ऐसा दर्द होगा कि सारा यूटेरस वेजाइना सब निकल जाएगा। एगारिकस, लिलियम टिक, म्यूरेक्स एंड सिपिया, 1 2 3 4 5 मेडिसिन आर देयर विथ यू, ठीक है। और हैवीनेस, एग्रावेशन फ्रॉम सिटिंग, एमिलेशन बाय मूविंग, थोड़ा सा घूमने से उसको रिलीफ मिलेगा। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम। डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वेजाइना आफ्टर एन एम्ब्रांस एंड कॉजिंग स्टेरिलिटी, अगर स्टेरिलिटी पेशेंट आया और उसके जो क्वेश्चन करने के बाद में, कोशिश करने के बाद में अगर उसका वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, देन दैट इनफर्टिलिटी में आप ठीक कर पाओगे। इट इज वेरी गुड मोड फॉर इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी। मैंने इंटरकोर्स करने के बाद में उसके वेजाइनल से डिस्चार्ज हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ऐसी थी मेडिसिन एंट्रम का भी, अच्छा से समझे रहो, और पेशेंट से भी वैसे क्वेश्चन करके निकालना है आपको। इजी डिस्कलेशन एंड स्पेयरिंग ऑफ द एंकल, एंकल बहुत इजीली डिसलोकेट हो जाएगा, दैट्स लाइक ए लेडम पाल, वीक दैट गिव्स वे, फुट बेंड्स अंडर, और पूरा ये पैर नीचे की ओर झुक जाता है। मोडालिटीज, एग्जामिनेशन फ्रॉम म्यूजिक इन द सन, excessive summer heat, mental exertion, a thunderstorm. Relation compared to necrum surf for yeast like vomiting, calcarea and sepia. Follows well after sepia in the breath in a bearing down. मैंने मालूम पड़ेगा, सब कुछ निकल जाएगा, तो सेपिया के साथ में कंपेयर कर सकते हो। Some questions. Give the general action of the necrum calf. It acts principally on the stomach and bowels and correspond to the symptoms referable to those organs, hypochondriasis. What are the mental symptoms of the necrum calf? Depressed and irritable, especially after a meal. This hypochondrias decreases as the food gets out of the stomach into the bowel. When is necrum calf indicated in headache? सिर दर्द में आपको कब देना है? When caused by walking in the sun. अगर धूप में जाता है तो सिर दर्द होता है। Dullness of the head. Patient is greatly fatigued by a short walk. थोड़ा सा चलने के बाद भी अगर थक जाता है तो that is think the necrum calf. What are the gastric symptoms of necrum carbonicum? There are sour erection and fatigue, flatulence, a weak, hungry feeling about 11 a.m. The patient is worse from the vegetable and starchy foods. It is especially useful for the dyspepsia from eating soda and biscuit, palpitation and after eating. जनरली क्या होता है कि नहान हुआ और जितने भी इसमें सोडा वगैरह ज़्यादा डाल दिया गया है, उसके बाद में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो देन यू थिंक द necrum calf. ठीक है।
What are the symptoms causing natrium carb in the effect of summer weather? Debility and headache from the sun, chronic effects of sunstroke. Chronic effects of sunstroke याद रखना. The natrium carb patient gets very nervous during thunderstorm and hides in the cellar. This nervousness is said to be due to the electrical condition of the atmosphere acting on this such person. मैंने इलेक्ट्रिकल कंडीशन में बहुत देर सनस्ट्रोक हुआ, मैंने आंधी तूफान आया, लाइटनिंग हो रहा है, that will affect. State the symptom of the external notch of the natrium carb. All troubles of external notch which attain the morbid size of pimples and puffiness. Swelling of peeling of nose, नाक के पॉइंट पर swelling हो गया. Heel and tendon Achilles affected. Ankle joint. The hollow of the knee is painful on motion. Great weakness of limbs, especially in the morning. Easy dislocation and spraining of ankle. So weak that it gives way, foot bends under. इतना वीक हो जाएगा, चलते समय पैर एकदम बेंड हो जाएगा. States the symptoms of the tongue of natrium carb. Affection of the under surface and fission is so heavy and unwieldy that the patient has difficulty to speak. जीव इतना भारीपन लगेगा, उसको बोलने नहीं सकेगा. State the skin symptom of natrium carb. Inclination to perceive easily to dry, rough, cracked skin. All troubles of the external nose which attain morbid sight of the pimples and puffiness. Ulceration of heel from blisters. Canter. Natrium carb throw out eruptions upon the knuckles and fingertips. Sepia, arsenic, album, and natrium carb are the remedies for the most inclined to the produce ulceration of the tips and knuckles of the finger. Fingers के front में अगर ulceration हो रहा है, that is sepia, arsenic album and natrium carb, and also toes by Kent. Okay. What to remember? देखो ये पूरा gist है actually. क्या हो गया? ये सबके बोलोगे अच्छा से पूरा ये gist है natrium carb. Great debility from heat of summer. Chronic effects of sunstroke causing recurrent headache during summer. एकदम याद रहा ये वाला पॉइंट, भूलना नहीं है बिल्कुल. एग्जामिनेशन फंक ड्यू टू ओवर स्टडी, ये एक नया है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भूल जाना है. एग्जामिनेशन फंक ड्यू टू ओवर स्टडी, हेडेक, कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट, डायरिया फ्रॉम मिल्क विथ एवर्शन टू मिल्क. खाना नहीं चाहेगा, दूध लेके दूध पीते हैं, इसको डायरिया होता है, दूध उसको डाइजेस्ट नहीं होता. हमेशा पहले ही आपको कंप्लेन करेंगे दूध हजम नहीं होता. स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए. स्टेरिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ रिटेंशन ऑफ सेमन. Sterility due to the lack of retention of semen. ये एकदम क्लियर हो गया. स्टेरिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ रिटेंशन ऑफ सेमन ड्यू टू एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना. Due to excess. सेमन उसके अंदर रिटेंशन कब तक नहीं होगा, क्योंकि वहां से अंदर से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होते रहेगा, तो सेमन उसके अंदर रुकेगा नहीं एंड पेशेंट विल सफर फ्रॉम स्टेरिलिटी. एकदम करेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है 4 नंबर. इसमें आप काफी स्टेरिलिटी आप ये होता है, ये सिम्टम लेके उससे पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा. थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.